बिहार की राजनीति में एक कहावत है, ना नीतीश से दोस्ती अच्छी, ना नीतीश से दुश्मनी अच्छी। अगर नीतीश से दोस्ती कर लिए तो आगे जाकर आप खत्म हो जाएंगे। इसके उदाहरण भी हैं, चाहे वह आरपी सिंह हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, दिग्विजय सिंह हो, या फिर कई उदाहरण हैं और भी दुश्मनी कर लिए, है ना। तो तब भी आप बचेंगे नहीं। इसके भी उदाहरण जरूर हैं, आप याद करके समझ सकते हैं। बिहार के गुरुजी, चाहे वह नियोजित शिक्षक हों, सक्षम पास विशिष्ट शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, वह हो सारे के सारे नीतीश कुमार को हमेशा टारगेट पर लेते थे और अब अपनी संख्या बल के हिसाब से नीतीश को आंख दिखाते थे। नीतीश ने इसको टारगेट पर लिया और इस पर बिहार के गुरुजी के साथ ही राजनीति कर दिया। बिहार के गुरुजी को ऐसा तोड़ा कि अब बिहार के सक्षम पास शिक्षक नियोजित शिक्षकों से गुहार लगा रहे हैं कि आप मदद कीजिए, और नियोजित शिक्षक जो हैं उनको भजन सुना रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं। सक्षम पास महिला शिक्षिका खुश हैं और वो छठ में खूब अच्छे से मनाने वाले हैं, लेकिन उन्हीं के पति हों या उनके घर के पुरुष शिक्षक हों, वो परेशान हैं। वो उनको समझ ना आ रहा है कि हम बचें कैसे या फिर हम जाएं कैसे, बहुत परेशान हैं। बीपीएससी शिक्षक जो बिहार के रहने वाले हैं, वह सोच रहे हैं कि हम जहां हैं वो तो वहां हैं, अब कौन सा ऑप्शन भरें और कहां जाएंगे, इसका भरोसा नहीं है। तो बिहार के शिक्षकों को नीतीश कुमार ने ऐसा तोड़ दिया है कि शिक्षक अब आपस में लड़ रहे हैं और मजाक कर रहे हैं जी। आप देख रहे हैं AP91 डिजिटल न्यूज बिहार के तमाम शिक्षकों से, तमाम अभिभावकों से और तमाम लोगों से जो बिहार के लोग हैं और हमारे चैनल को जो देखते हैं, खूब प्यार दे रहे हैं। मैं उनका सबसे मेरा गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने AP91 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। अब हम बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टें नियमावली आई है, उसका जो ड्राफ्ट सामने आया है, उस पर आज पड़ताल करेंगे। नीतीश कुमार ने आखिर यह जबरिया ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या है। बीजेपी परेशान है, बीजेपी के एक MLC बागी है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है, इसकी आज हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके समझने से पहले आपको शिक्षा की संख्या समझनी होगी। आप सबसे पहले याद कीजिए, बिहार में करीब 6 लाख शिक्षक थे। नियोजित शिक्षकों की अगर हम बात छोड़ दें तो बिहार में अभी Tier 1 और Tier 2 शिक्षकों को मिलाकर करीब 2 लाख शिक्षक हैं, जिसमें से 36 पर वो शिक्षक हैं जो नियोजित थे और अब बीपीएससी में आ गई है। तो बीपीएससी नियोजित शिक्षकों की संख्या पहले तो 36 पर घट गई थी, अब 2,36,000 पर लगभग आप निकाल लीजिए तो वह घट गई है। पहले 4 लाख नियोजित शिक्षक थे, अब उसके बाद में संख्या घटी है ना। तो और जो घट के हिसाब से जो बची है संख्या, करीब 3 लाख के ऊपर संख्या में से 1,87,000 शिक्षक चले गए सक्षम में, सक्षम दे दिए और सक्षम दिए तो अब नियोजित शिक्षकों की संख्या और उसके बाद दूसरा सक्षम भी दिए हैं और अब आंकड़ों के अनुसार करीब 7,000 ही नियोजित शिक्षक बच गए हैं जो सक्षम नहीं दिए। अब इनकी संख्या इतनी है और 700 नियोजित शिक्षक में भी 50% महिला हैं, तो 35,000 ही पूर्व शिक्षक नियोजित बच गए। खैर, अब सक्षम पास जो 1,87,000 शिक्षक हैं उनको जबरिया पोस्टिंग दिया जा रहा है कि आप मिनिमम 3 ऑप्शन भर लीजिए और 3 ऑप्शन नहीं भरेंगे तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 अगर आप कोई ऑप्शन नहीं देंगे तो हम आपका गृह जिला मान के कहीं भी स्थानांतरण कर देंगे, यानी कहीं भी जबरिया पोस्टिंग कर देंगे। तो यह तानाशाही है और 1,87,000 में 50% महिलाएं हैं और अब वो 50 पर महिला काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनके गृह पंचायत छोड़कर उनको किसी भी पंचायत में उनकी पोस्टिंग होगी। उनसे 10 जो विकल्प आगे मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 ऑप्शन मांगा गया है, तो महिलाएं खुश हैं, उनको कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इस तरीके से शिक्षक टूट गई हैं और इसमें से भी आपको बताते चलें, जो नियोजित बच गए थे या जो सक्षम पास हैं, उनमें से भी अभी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें भी अच्छी खासी संख्या में ये नियोजित शिक्षक उसमें पास हुए हैं, सक्षम पाले भी पास हुए हैं। तो उनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको बिहार में कहीं भी भेजा जा सकता है। तो आप समझिए, शिक्षक को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिए। लेकिन इसके पहले जब शिक्षक टूटे हुए नहीं थे, जब शिक्षक एकजुट थे, जब 4 लाख संख्या थी नियोजित शिक्षकों की बिहार में, तब आप इनके इतिहास में अतीत में जाकर झांक कर देख लीजिए, यह नियोजित शिक्षकों को
कुछ रुपए की वेतन मिलती थी। ये है घटना पटना, ये पटना में हंगामा करके कभी गाड़ियों में आग लगा के, कभी मतलब अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते थे। अपनी मांग के लिए किसी को भी प्रदर्शन करने या प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अपनी मांग के लिए तो यह अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते थे और सरकार बाध्य हो जाती थी, और धीरे धीरे करके इनका वेतन जो है वो नियोजित शिक्षक तक पहुंच गया। और नीतीश कुमार ने समय समय पर इनका वेतन भी बढ़ाया। लेकिन शिक्षक हमेशा नीतीश कुमार के निशाने पर लिए। हम सरकार की पक्ष नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। शिक्षक इसको अगर बुरा मानेंगे तो यह आप सोच रहे हैं, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। आप किस तरीके से कमजोर हुए हैं, हम उसको समझाने की एक कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कमजोर होंगे तो आप पर कोई भी अटैक कर सके, है ना। हम भी कमजोर होंगे तो संगठन में बहुत ताकत होता है। अगर आप संगठन कमजोर हो जाएगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो यह जब संख्या बल थी तो नीतीश कुमार वेतन भी बढ़ाते थे, लेकिन नीतीश कुमार को अब समय समय पर शिक्षक आईना दिखाते थे। नीतीश कुमार को कभी काला झंडा तो कभी नीतीश कुमार परेशान हो जाते थे। बावजूद नीतीश कुमार को वोट शिक्षकों की शुरुआती दौर में खूब उनको प्यार मिला, लेकिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले बिहार में जाति आधारित गणना कराया और इन्हीं शिक्षकों से कराया। इसमें सब कितने नौकरी वाले हैं, कौन किस कैटेगरी की नौकरी में, कौन सी नौकरी में है, जाति क्या है, उनका आर्थिक आधार क्या है, यह सब गिनवाया। वेतन करें या फिर, है ना, तो ये सारी चीजें बढ़ाई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने हिसाब से ये वोट करेंगे, संख्या रहेगा तो यह परेशान करेंगे। नीतीश कुमार शिक्षकों को अपने निशाने पर लिए, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, आरसीपी सिंह और यह तमाम लोग जिनके साथ नीतीश कुमार ने समय समय पर गच्चा दिया है ना, उनको उस तरीके से शिक्षकों को भी उन्होंने लिया। और जाति आधारित जो गणना है उसमें इनका आंकड़ा निकल गया जातिवार। उसके बाद में नीतीश कुमार ने इस संगठन को तोड़ने की साजिश रची और साजिश में सबसे पहले बीपीएससी की बहाली निकाली, ताकि बीपीएससी की बहाली के बाद बिहार के स्कूलों में ताला न लग जाए। अगर नियोजित शिक्षक चले भी जाएं हड़ताल पर तो ताला नहीं बंद हो पाए। तो बीपीएससी से बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर ली गई और जो भी टीयर 1 और टीयर 2 परीक्षा दिए नियोजित शिक्षक सबको पास कर दिया गया, सबको बीपीएससी शिक्षक बना दिया गया। तो एक बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों को वहां पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद में सक्षम एक मामूली नौकरी का झांसा दिया, मामूली परीक्षा का नीतीश कुमार ने झांसा दिए। बीपीएससी के प्रश्न नियुक्ति पत्र बांटते समय शिक्षक उसी झांसे में फंस गए। राज्यकर्मी बनने चले गए। 1,87,000 शिक्षक राज्यकर्मी शुरुआती दौर में। ये चीजें लगातार आगे बढ़ती रही। वहीं अगर टाइमिंग को लेकर बात कही जाए तो टाइमिंग बहुत जल्द ही इस चीज़ को लेकर पर भी फैसला आ सकता है। और जैसे कि समय मौसम भी बदल रहा है और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री और डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी भी इस चीज़ को लेकर के कह चुके हैं कि टाइमिंग में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। और जिस तरीके से नियमावली की जो आई है उस चीज़ को लेकर भी अचानक ही फैसला हुआ और लगातार कह भी रहे थे कि हम इस चीज़ को 10 अनुमंडल का विकल्प देंगे। और लगातार इस चीज़ में लगातार जो शिक्षक हैं वो पुरुष शिक्षक बहुत ही कह सकते हैं कि हाँ परेशान है बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें AP91। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।